नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। तो बेटा इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। अगर आपको याद हो तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हम लोग अज्यूम करते थे कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन इज कन्फाइंड इन क्यूबिकल बॉक्स जिसकी हमने लेंथ एल ली थी, हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल, और ड्यू टू बीइंग कांस्टेंट हम उस पोटेंशियल को जीरो लेते थे, और जब हम हैमिल्टोनियन लिखते थे हम हैमिल्टोनियन ओनली काइनेटिक एनर्जी लिखते थे। बट बेटा ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, कहता है द फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल इन सॉलिड डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डर टू explain some of electrical properties of metal, but it is in general too simple to explain of many electronic and optical properties of semiconductor। कहता है कि ये बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है, इतना सिंपल नहीं जितना हमें लगता है। तो फिर एक नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ दिस मॉडल को एक्सटेंड किया गया और एक नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया गया। बेटा ये जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है, इट अप्लाइज ऑन क्रिस्टल्स सिंस इट इज अज्यूम्ड दैट electrons are subjected to the periodic potential inside them। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, पहले हम क्या करते थे कि वो बॉक्स है उसके अंदर एक कांस्टेंट पोटेंशियल है, जिसे कांस्टेंट होने की वजह से हम इग्नोर भी कर देते थे। लेकिन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में ये कहता है कि दैट पोटेंशियल इज नॉट कांस्टेंट, वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल है। आयनिक कोर्स के करीब जाएंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और हो गई, आयनिक कोर से दूर हटेंगे तो पोटेंशियल की वैल्यू कुछ और होगी। ये हमें नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल कहता है, जैसा कि आप इस फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आयनिक कोर्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब देख सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिक्रीज होता जा रहा है और आयनिक कोर पे नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है। फिर आप आयनिक कोर से दूर जाते हैं तो ये फिर पॉजिटिव होता है, फिर आयनिक कोर पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, फिर प्लस है, फिर आयनिक कोर पे नेगेटिव इन्फिनिटी है। तो ये एक पीरियोडिक पोटेंशियल है, इसमें एक पीरियोडिसिटी है। नेगेटिव पोटेंशियल से मुराद है कि जो ही आप आयनिक कोर पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी इन बाउंड स्टेट, उसके ऊपर अट्रैक्टिव या पोटेंशियल नेगेटिव होता है या पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, इट मींस सिस्टम इज इन बाउंड स्टेट। लेकिन जो ही आप आयनिक कोर से दूर जाते जाते हैं तो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर उसकी जो मोबिलिटी है वो इनहांस होती जाएगी। तो यहाँ पे लिखता है, कहता है कि ये जो ए है दिस इज दी potential through the lines of atom, and the second one is the through our direction between the lines of atom। अब देखिए, अब हम अगर पोटेंशियल देखें ना इस पॉइंट पर, तो ये पॉजिटिव है, लेकिन जो ही आप ये आयनिक कोर्स पे आए तो ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे चला गया, नेगेटिव। फिर आप दरमियान में गए तो पॉजिटिव पे चला गया एंड अगेन नेगेटिव एक्सट्रीम पे है। तो ये पीरियोडिक पोटेंशियल है, यानी पीरियोडिक वो वाली क्वांटिटी होती है जो खास टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है। तो ये हमें नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बताता था। अब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये हमने पढ़े थे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम लोग देखें, अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें अपनी बुक पे, तो हम लोग इसकी बात कर रहे थे यहाँ पे। हमने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनसाइड द क्रिस्टल वो उनकी ब्रैग रिफ्लेक्शन होती है, और जब ब्रैग रिफ्लेक्शन होती है तो ब्रैग रिफ्लेक्शन के लिए क्राइटेरिया हमने क्या निकाला था कि जो k की वैल्यू है वो हाफ ऑफ g होगा, और g क्या होता है n पाई ओवर a, 2n पाई ओवर a, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, देन k विल बी इक्वल टू n पाई ओवर a। मींस जब वेव फंक्शन n पाई ओवर a स्टैंड्स फॉर पाई ओवर a 0, पाई ओवर a 2 पाई ओवर a 3 पाई ओवर a 4 पाई ओवर a। तो जब ये पाई ओवर k की वैल्यू पाई ओवर a होगी या 2 पाई ओवर a होगी या 3 पाई ओवर a होगी या 4 पाई ओवर a की प्लस माइनस में, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की रिफ्लेक्शन होगी।
इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिफ्लेक्टेड। अब बेटा जब इलेक्ट्रॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिफ्लेक्टेड तो क्या होगा। अब हमने इसका वेव फंक्शन पढ़ा, हमारे पास वेव फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट और। तो अगर हम लोग इसकी एक्स वेव फंक्शन लिखना चाहें, जस्ट अ मिनट, अगर मैं वेव फंक्शन लिखना चाहूँ तो हमारे पास वेव फंक्शन क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर, और से वन डायमेंशन में क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए था। अब अगर हम लोग यहाँ पर के की वैल्यू जो हमने लिखी थी वो क्या लिखें, एक्सपोनेंशियल आयोटा के क्या है, पाई ओवर ए, 2 पाई ओवर ए, 3 पाई ओवर ए, पाई ओवर ए इंटू एक्स। कहता है कि ये वाला जो वेव फंक्शन है एट पाई ओवर ए, ये वाला वेव फंक्शन ट्रेवलिंग वेव को शो कर रहा था, बट दिस वेव फंक्शन इज नॉट शोइंग द ट्रेवलिंग वेव। इसकी वजह क्या है, वजह ये बेटा कि हमें पता है कि ये वेव फंक्शन क्या है, जब के की वैल्यू क्या होगी पाई ओवर ए, तो यहाँ पे ब्रैग्स रिफ्लेक्शन होगी। ब्रैग्स रिफ्लेक्शन से मुराद है, ये लेट्स सपोज मेरे पास के है, ये एक समझ लें कि एक बैरियर है, ये पाई ओवर ए, ये माइनस पाई ओवर ए, जिसे हम कहेंगे कि दिस इज द फर्स्ट ब्रिलियंट सॉन। फर्स्ट क्या होगा, कोई वेव जाएगी इस साइड पर, तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। इस तरह कोई वेव इधर को जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है, वो वाली वेव वापस आ जाएगी। अब एक ही वेव जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी तो इट विल हैव दिस सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो अब एक है इंसिडेंट वेव और एक है रिफ्लेक्टेड वेव। अब दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है, बोथ आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और हमें पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें कहता है कि वहां पर स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव। इसी तरह कोई वेव इधर को आएगी, कोई यहाँ से हिट करके वापस चली जाएगी, या कोई इधर को आएगी तो यहाँ से हिट करके वापस चली जाएगी, तो वहां पे क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेगी। अब क्या होगा कि अगर हम इधर देखें हमारी दिस वन, तो यहाँ पे वो लिखता है कि एट व्हेन के इज प्लस माइनस पाई ओवर ए, ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा, और जो वेव्स होंगी और वो रिफ्लेक्ट होंगी, और जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो वहां पर जो है वो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी, वो ट्रेवलिंग वेव्स नहीं होंगी। अब वेव फंक्शन हमारा क्या बना, आयोटा पाई एक्स ओवर ए, या फिर आयोटा माइनस पाई एक्स ओवर ए, क्योंकि के प्लस माइनस पाई ओवर ए। तो बेटा ये अब हमारे पास वेव फंक्शन या इस फॉर्म में होगा या इस फॉर्म में होगा। अब आपने नेट वेव फंक्शन लेना है तो हम क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन लेने के लिए दोनों को एड अप कर देंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स ओवर ए प्लस एक्सपोनेंशियल आयोटा माइनस पाई एक्स ओवर ए। दोनों का मैंने सम लिया तो इन्हें आइडेंटिटी की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ 2 cos पाई एक्स ओवर ए। अब बेटा ये जो इसे हम कहते हैं साई प्लस, कि अगर मैं ये होगा कि जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा और कोई डिफरेंस ना आए तो फिर ये वाला फैक्टर होगा। अब से करके देख सकते हैं बेटा, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ ना, मीन्स अब मेरे पास वेव फंक्शन साई प्लस का मैं लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई एक्स ओवर ए प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई एक्स ओवर ए। यानी आप एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, cos पाई एक्स ओवर ए प्लस आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए प्लस cos पाई एक्स ओवर ए माइनस आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए। इफ आई रिप्लेस x विद माइनस एक्स, क्या होगा बेटा, यहाँ में माइनस एक्स आएगा तो cos माइनस को खत्म कर देता है, नो चेंज। बट जब साइन में माइनस आएगा तो इसे बाहर निकाल देगा, आयोटा साइन पाई एक्स ओवर ए। अगेन यहाँ पे माइनस आएगा, देयर विल बी नो चेंज,
cos पाई x ओवर ए, यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा साइन पाई x ओवर ए। अब बेटा अगेन इस पॉजिटिव टर्म को इस पॉजिटिव टर्म से मिला दूं तो ये cos पाई x ओवर ए प्लस आयोटा साइन पाई x ओवर ए, तो क्या आएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई x ओवर ए। इसी तरह इसको इससे मिलाऊं तो cos पाई x ओवर ए माइनस आयोटा साइन पाई x ओवर ए, तो ये क्या बनेगा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई x ओवर ए। तो बेटा साई प्लस शो करता है कि जब मैं x को माइनस x से रिप्लेस करूंगा देयर विल बी नो चेंज इन दी नेट वेव फंक्शन। इसी तरह एक है साई माइनस हमारे पास, तो साई माइनस क्या होगा, ये साई माइनस क्या है कि मैं इन दोनों का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन लूं, लीनियर कॉम्बिनेशन आयोटा पाई x ओवर ए प्लस की माइनस जगह पे यहाँ पे क्या लूं साइन माइनस आयोट माइनस लूं पाई x ओवर ए। अब बेटा अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस करूंगा ना तो जो इसका नेट साइन है इट विल बी चेंज्ड। अगर नेट साइन चेंज हो जाता है तो फिर क्या हो जाएगा, मीन ये बनेगा ना एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई x ओवर ए, x को माइनस x का माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस प्लस हो आयोटा पाई x ओवर ए। आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन ले लूं तो ये बन वाला फैक्टर बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई x ओवर ए माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा पाई x ओवर ए। तो ये वाला वेव फंक्शन कब है, जब x को माइनस x से रिप्लेस करूं तो वेव फंक्शन नेगेटिव के इक्वल आ जाए, और जब x को माइनस x से रिप्लेस करूं और वेव फंक्शन चेंज ना हो तो देन साई प्लस होगा। तो यहाँ पे दो वेव फंक्शंस बनेंगे, तो साई प्लस वाले को मैं लिख सकता हूँ 2 cos पाई x ओवर ए, और साई माइनस वाले को लिख सकता हूँ 2 आयोटा साइन पाई x ओवर ए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज हैं, आप इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। अब बेटा सवाल ये है कि ये वो दो ये जो वेव फंक्शंस हैं, ये वेव फंक्शंस हमें शो कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो डिफरेंट रीजन्स में अकोमोडेटेड हैं, वो किसी एक रीजन में जो है अकोमोडेट नहीं होंगे, दो डिफरेंट रीजन्स में अकोमोलेट करेंगे, वहां पे वो इकट्ठे होंगे। वो दो डिफरेंट रीजन्स क्या हैं, फर्स्ट किया कि मैं इसी की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी लेना चाहता हूँ। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, साई साई स्टैटिक के इक्वल होता है ना, तो उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी इक्वल टू साई प्लस स्क्वायर दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये 2 इसमें कांस्टेंट है cos स्क्वायर पाई x ओवर ए। बेटा ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार चीजें हमको छोड़नी है, हमें ये होता है कि आप लोग इसे करेंगे, बट होता क्या है कि उसमें आप लोग देखते नहीं है। बेटा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, अगर मैंने चार्ज डेंसिटी लेनी है तो मैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करूंगा तो चार्ज डेंसिटी बन जाएगी। अगर कोई आपसे कहना है व्हाट इज मेंट बाय चार्ज डेंसिटी, तो आप इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल टेंड टू द चार्ज डेंसिटी, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब बेटा cos स्क्वायर पाई x ओवर ए, अब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जब cos 0 होगा, जब cos पाई होगा, cos 2 पाई, cos 3 पाई, cos 4 पाई, तो ये कहाँ पे होगा, x 0 पे ये वाला फैक्टर 0, x a पे ये पाई, x 2a पे 2 पाई, x 3a पे ये 3 पाई। तो यहाँ पे cos की वैल्यू या तो 0 होगी या सॉरी cos की वैल्यू या +1 होगी या -1 होगी, लेकिन जब स्क्वायर लूंगा तो वो हमेशा +1 आएगी। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x वेयर cos विल बी मैक्सिमम, और cos मैक्सिमम है तो इसका मतलब है साई प्लस क्या है, मैक्सिमम है। साई प्लस मैक्सिमम होने से क्या मुराद है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये साई प्लस का उसने प्रोबेबिलिटी ली है। जब x 0 है, x 0 तो साई x मैक्सिमम, जब x यानी यहाँ से अगर मैं लूँ यहाँ पे x 0 है, when x will be equal to pi, its again value will be इधर है साई प्लस और ये वाली फैक्टर, ठीक है। x 0 पे मैक्सिमम,
और अगेन जब हम x की वैल्यू लेंगे a, यानी इस आयनिक कोर इस आयनिक कोर के दरमियान जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है वो कितना है, a है, या जिसे आप लेटिस कांस्टेंट कहते हैं। x इज इक्वल टू a पे भी कांस्टेंट, x इक्वल्स 2a पे भी मैक्सिमम, x इक्वल्स 3a पे भी मैक्सिमम, x इक्वल्स 4a पे भी मैक्सिमम। अब ये चीजें हमें शो क्या कर रही हैं, ये शो कर रही हैं कि एट लेटिक्स पॉइंट्स x 0 पे भी लेटिक आयन था, और x a पे भी आयन है, x 2a पे भी आयन है, x 3a पे भी आयन, ये देखें ना यहाँ पे x 0 इसे मैं ले लूँ तो यहाँ पे भी आयन, x a पे भी आयन, x 2a पे भी आयन, x 3a पे भी आयन, x 4a पे भी आयन, आयनिक कोर्स। या तो आप इसे इधर से शुरू कर लें फिर भी देख सकते हैं, या इधर से शुरू कर लें तो 0 प्लस a प्लस 2a, ये माइनस a माइनस 2a, तो हर a के बाद आयनिक कोर मौजूद है। आयनिक कोर पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और वहां पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम है, मींस वहां पे जाकर इलेक्ट्रॉन के लिए एक अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान ज्यादा है। और ये साई प्लस की बात कर रहा हूँ, और जो इन बिटवीन जो स्पेसिस है वहां पे इम्कानात उसके जीरो हैं, और कम होते जाते हैं ना, तो एक खास पॉइंट पे जाके जीरो हो जाते हैं, तो ये बनेगा a/2 पे देख लें तो उधर कॉस की वैल्यू जीरो आ जाएगी, x इक्वल्स a/2। तो ये हमें बेटा जो साई प्लस है ये शो करेगा। अगर हम इस फिगर में देखें, ये दो बैंड्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो जो ही के इसके इक्वल हुआ तो इलेक्ट्रॉन ब्रैक रिफ्लेक्टेड है, यहाँ पे भी आया तो ब्रैक रिफ्लेक्टेड है। साई प्लस हमें शो करेगा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस इन लोअर बैंड, ये बैंड इस बैंड गैप के नीचे, लोअर फर्स्ट एनर्जी गैप यहाँ पे, तो ये हमें शो करेगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि ये जो ही आप जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कोर पे तो वहाँ पे पोटेंशियल विल बी नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल में जाता जाएगा, उसकी एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी और वो बाउंड स्टेट में जाएगा। लेकिन जो ही वो आयनिक कोर से दूर जाता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की आयनिक कोर के साथ जो बाइंडिंग है वो कम होती जाएगी, और उसकी पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव कम होता जाएगा, और पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। याद रखिए, पोटेंशियल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, प्रोबेबिलिटी कम होने से भी फ्री होगा, तो ये दो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो बेटा ये वाला जो साई प्लस है ये शो कर रहा है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट बैंड, जो एनर्जी गैप से नीचे था, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन पे। जो साई माइनस स्क्वायर है ना, ये प्रोबेबिलिटी है एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बैंड। वो साइन पे थी और आपको पता है कि x इक्वल 0 पे साइन 0 है, बट x इक्वल्स a/2 पे मैक्सिमम है, x 2a पे भी 0 है, x 2a प्लस a/2 पे भी मैक्सिमम है। हमें पता चला कि जब साई माइनस स्क्वायर की हमने बात की तो ये आयनिक कोर्स पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0 है, बट इन बिटवीन टू आयनिक कोर्स देयर इज द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। तो ये जो साई माइनस स्क्वायर है बेटा, इट शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबाउट दिस एनर्जी गैप। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ पर एक एनर्जी गैप है, या तो इलेक्ट्रॉन नीचे रहेगा या इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा, इन बिटवीन कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बेटा ये वाला फैक्टर था, ये कल किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, इसे आप इस तरह से कर सकते हैं। और अगर हम इसके लिए देखें, मैंने कुछ फिगर्स भी आपके लिए इंक्लूड किए, ये देखें भाई, ये जो डैश्ड लाइन है ना यहाँ पर, ये जो कर्व है ये थी फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, ये पैराबोलिक कर्व है जिसके लिए एनर्जी कुछ ये थी। लेकिन जब नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा -π/a टू +π/a, देन देयर विल बी एनर्जी गैप, इस गैप के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एनर्जी तक तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। जो नेक्स्ट ब्रिलियंट जोन है वो क्या है, 2π/a -2π/a टू +2π/a, फिर अगेन एक एनर्जी गैप आएगा। सिमिलरली यहाँ पर एक एनर्जी गैप है,
इधर भी आप देख सकते हैं देयर इज एनर्जी गैप। तो दीज आर द एनर्जी गैप्स। तो ये ओरिजिन है एनर्जी गैप्स का। तो बेटा ये था नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसे आप लोग देख लें। इसके बाद है बेटा आज का हमारा लेक्चर है, जो आज का आर्टिकल है जो हमें पढ़ना है, दैट इज ब्लॉक्स थ्योरम। ब्लोच लिखा जाता है बट इसे पढ़ा ब्लॉक जाता है, ब्लॉक्स थ्योरम। ब्लॉक्स थ्योरम हमें क्या कहता है, हमें ये देखना है। कहता है कि ब्लॉक्स थ्योरम 1928 applies to the wave functions of electrons inside crystal and rest in the fact that Coulomb potential in a crystalline solid is periodic। कहता है कि जो ब्लॉक्स थ्योरम है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का इनसाइड द क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल्स में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है उसका वेव फंक्शन शो करता है ब्लॉक्स थ्योरम। उसका एक वेव फंक्शन हमें प्रेजेंट करता है। और ये क्यों है? ये इसलिए है कि वहाँ पे कूलम्स पोटेंशियल है। यूं ही आप आयनिक कोर पे आते हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता है और पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाती है और आपका जो इलेक्ट्रॉन है बाउंड स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। यूं ही आप आयनिक कोर से दूर जाते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है। तो ये कूलम्स पोटेंशियल इन द क्रिस्टल वो जो पीरियोडिक है, उसकी वजह से यहाँ पर एक नया वेव फंक्शन डिफाइन किया गया जिसे हम ब्लॉक्स वेव फंक्शन कहते हैं। कहता है एज ए कॉन्सिक्वेंस दी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन V of R in Schrödinger equation should be of the form। तो ये क्या फॉर्म होगी? ये फॉर्म होगी V of R will be equal to V of R plus Rn। Rn इसकी प्रोडक्टिविटी को शो कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप R पे जो पोटेंशियल देखते हैं और फिर उसके बाद अगर आप Rn डिस्टेंस मजीद ट्रेवल कर जाते हैं तो दोनों पॉइंट से पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। मीन ये लेट्स सपोज मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे एक्स आर है, यहाँ पे एक्स आर प्लस आर एन है। ये पहली लेटिक साइड थी, ये दूसरी लेटिक साइड है। कहता है इन दोनों जगहों पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो वेयर आर एन represent एन आर्बिट्रेरी ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ क्रिस्टलोग्राफिक लेटिक्स। तो ये ट्रांसलेशन वेक्टर को शो करता है और आर एन को हम लिख सकते हैं n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3। a1 a2 a3 आर दी यूनिट लेटिक्स वेक्टर्स। तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इफ यू मूव अ कांस्टेंट डिस्टेंस तो वहां पर पोटेंशियल जो है वो अपने आप को रिपीट करेगा। तो फिर ब्लॉक्स ने इसे किस तरह से डिफाइन किया? ब्लॉक्स ने कहा कि इसका जो वेव फंक्शन है नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में, वो वेव फंक्शन वैसा नहीं लिख सकते जैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते थे। फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन सिर्फ क्या लिखते थे? एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट r। बल्कि हमें यहाँ पे एक और फैक्टर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज uk ऑफ r। और uk ऑफ r एक ऐसा पोटेंशियल एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी वही है जो लेटिक्स की पीरियोडिसिटी है। जैसे जैसे लेटिक्स अपने आप को रिपीट करेगी वैसे वैसे u k ऑफ r भी अपने आप को रिपीट करेगा। uk ऑफ r इज इक्वल टू uk प्लस rn। तो दिस इज नोन एज ये जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन को हम कहते हैं ब्लॉक्स वेव फंक्शन। कहते हैं ब्लॉक्स वेव फंक्शन। लिखता है ब्लॉक्स theorem established that wave function psi k of r in a crystal can be expressed as the product of the plane wave, ये plane wave का फंक्शन था, and the function u k of r which has the same periodicity as that of lattice। जो lattice की periodicity है वही periodicity u k of r की है। जो periodicity हमने यहाँ पे देखी थी पोटेंशियल की, वही periodicity इसकी भी है। बेटा इन दोनों को अगर मैं जो है वो कंबाइन करूं तो इनसे मैं ये नतीजा कर सकता हूँ। और ये ना साई ऑफ आर इक्वल्स एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट r प्लस u k ऑफ r। अगर बेटा r को r प्लस आर एन से रिप्लेस करूं तो ये इसकी वैल्यू भला क्या बनेगी? साई k ऑफ r प्लस आर एन लिखूं ना तो r की यहाँ पे r प्लस आर एन आएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट r प्लस आर एन प्लस आर लिख लें इंटू u k r प्लस आर एन।
और बेटा इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा के आर एन मल्टीप्लाई बाई एक्सपोनेंशियल आयोटा के स्मॉल आर यू के आर प्लस आर एन। और बेटा ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास, इस फैक्टर को हम नटशेल इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर एन, और ये हमारा जो फैक्टर है दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन साई के ऑफ आर। तो हमारे पास साई के प्लस आर एन किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा के डॉट आर एन साई के ऑफ आर। बेटा दिस इज द ब्लॉक्स थ्योरम। तो ब्लॉक्स थ्योरम क्या है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है उसे एक यू के ऑफ आर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यू के ऑफ आर एक ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है जिसकी पीरियोडिसिटी लेटिक्स की पीरियोडिसिटी के इक्वल है। दिस वन इज द ब्लॉक्स थ्योरम। टुमारो वी विल डिस्कस द प्रूफ ऑफ ब्लॉक्स थ्योरम। हम लोग देखेंगे, इसमें बेटा पढ़ें और इंशाल्लाह इसे पढ़ेंगे और इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मुझसे डिस्कस कर